अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम है दानियाल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंदन में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और इंडिया से आते हैं, उनके जहन में एक सवाल होता है कि जिस तरह के बाकी कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में हम कोर्स चेंज कर सकते हैं जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं। तो क्वेश्चन है कि क्या हम यूके में आकर कोर्स चेंज कर सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। विद इन फर्स्ट 2 वीक्स आप कोर्स चेंज कर सकते हैं। एक फैक्टर ये होता है, अगर आप सवाल फिर ये आता है कि अगर आप 2 वीक्स से लेट हो जाते हैं तो फिर भी आप कोर्स चेंज कर सकते हैं कि नहीं? जी, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, आपको फॉलो करना होता है, ठीक है? तो आपको उसमें फिर ज़्यादा हर्डल्स आती हैं। लेकिन अगर फर्स्ट 2 वीक्स की बात की जाए और जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी ड्यूरेशन भी मैटर करती है। अगर आप जिस कोर्स में एडमिशन लिया आपने, उसका ड्यूरेशन 1 साल का है, ठीक है? और वो स्टार्ट हो रहा है सितंबर के अंदर और एंड भी जो है वो अराउंड अक्टूबर के अंदर हो रहा है, ठीक है? तो आपका जो नया कोर्स है जो आप चेंज करने जा रहे हैं, अगर उसकी ड्यूरेशन सेम है तो वेल एंड गुड, आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक और चीज़ है कि उसकी आपको एंट्री रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने जो नया कोर्स आप चेंज करना चाह रहे हैं, आया कि उस कोर्स की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो जिस पे आप पहले आपने डिग्री स्टार्ट की थी वो सेम है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप एक कोर्स चेंज करते हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स में आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है केमिस्ट्री के बैकग्राउंड है जिनकी डिग्री केमिस्ट्री में है, वो सिर्फ इस कोर्स को ले सकते हैं। तो अगर आपकी डिग्री एग्रीकल्चर की है तो आप उस कोर्स में नहीं जा सकते, ठीक है? इसके अलावा आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि अगर आप उसका रिक्वायरमेंट 7 है उस कोर्स की और आपके पास आइल्ट्स 6.5 है, तो फिर भी आप उस कोर्स में नहीं जा सकते। इसके अलावा बात की जाए डिपार्टमेंट की, तो विद इन डिपार्टमेंट कोर्स चेंज करना आसान होता है। आप एक ही डिपार्टमेंट में जब चेंज करते हैं तो आपको हर्डल्स कम आती हैं, ठीक है? क्योंकि आपको जो है ईजी होता है अपने कोर्स लीडर से बात करना, ठीक है? और उनको कन्विंस करना। इसके बाद एक सवाल उठता है कि अगर हम कोर्स चेंज कर लेंगे तो उसके बाद क्या सर्कमस्टांसिस अगर चेंज होते हैं तो हमें नया केस जारी करेगी यूनिवर्सिटी या मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग केस है उसमें अमेंडमेंट्स की जाएंगी, चेंजेस किए जाएंगे। तो उसका देखा जाए तो यूनिवर्सिटी जो है वो कभी भी जो आपका केस जारी हो चुका है, जो यूज़ हो चुका है ऑलरेडी, जिसके आप वीज़ा लेके आ चुके हैं, उसके ऊपर वो चेंजेस नहीं करते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं होता, ठीक है? जब भी आप उनसे इस हवाले से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपने कोर्स चेंज करने के बारे में सोचा तो वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है? और कोर्स चेंजिंग वो अपडेट हो जाता है आपका, ठीक है? होम ऑफिस और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो एक कांटेक्ट होता है उसके ज़रिए होम ऑफिस को ये बता दिया जाता है कि इस फ़लाँ स्टूडेंट ने कोर्स चेंज कर लिया है, राइट? लेकिन अगर आप कैश की बात करें तो कैश नया इशू नहीं होगा आपको, ठीक है? इसके अलावा आपको जो एग्जिस्टिंग कैश है उसमें कोई चेंजेस भी नहीं होंगे। उसके बाद अगर आता है कि अगर यूनिवर्सिटी इस बात पे एग्री होती है और होम ऑफिस एग्री होता है, वो आपको एक नया कैश जारी करते हैं। तो नया कैश अगर जारी करेंगे तो नए कैश का मतलब है कि आपको फिर नया वीज़ा चाहिए होगा, और नए वीज़े का मतलब है कि पॉसिबली आपको ये मुल्क से वापस जाना पड़े, आपके होम कंट्री वापस जाके आपको दोबारा बैंक स्टेटमेंट बना के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको दोबारा वीज़ा फाइल करना पड़े। इसके बाद एक और सवाल उठता है जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम कोर्स चेंज कर लेते हैं तो कल को हमारा जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, जिसको PSW बोलते हैं। तो देखा जाए तो PSW की रिक्वायरमेंट्स में आता है कि आपने 1 ईयर की एक डिग्री कंप्लीट की हो, राइट? और इंस्टीट्यूट जो है वो आपका वो उसको वेरीफाई करे, ठीक है? इसके अलावा आपके पास आइल्ट्स हो, ठीक है? इसके अलावा आपके पास कैश नंबर हो जिसके ऊपर आप वीज़ा लेके आए थे यहाँ पे, और बैंक स्टेटमेंट एट्सेट्रा। तो अगर ये रिक्वायरमेंट्स आप मैच करते हैं और आपकी डिग्री जो है वो वैलिड है जो आपने की है, तो आप PSW अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है? कि आपका अगर आप कल को कोर्स चेंज करने के बाद आप वीज़ा फाइल करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं आएंगे। आप जो है हमें कोई प्रूफ देंगे, ठीक है? आप उनसे कोई प्रूफ ले सकते हैं या आप उनसे कह सकते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे होम ऑफिस को आप मेल कर दें। लेकिन इस पर अगर आप मेरी रिकमेंडेशंस मांगें कि आया कि PSW जो है उसके ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जब आप UK में पहुंच जाएं अगर, तो आप अपना यहाँ पे कोई काउंसलर, ठीक है, या कोई एडवोकेट आप देख लें जो स्पेसिफिकली जो वीज़े फ़ाइल करते हैं, ठीक है? आपको वो इन्फॉर्म कर सकते हैं मज़ीद इसके बारे में, अब बजाय इसके कि आप अपने किसी सीनियर या किसी दूसरे जो है बंदे के ऊपर रिलाई करें। आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके मुताबिक चलें।
आज सवाल आता है कि ये होता कैसे है, अगर आप कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल कैसे है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपको सबसे पहले अगर विद इन 2 वीक्स है तो आपको अपने कोर्स लीडर से बात करनी होती है कि आप विलिंग हैं कोर्स चेंज करने के लिए। अगर वो एग्री है करता है इस बात से कि आप कोर्स चेंज कर सकते हैं, तो आपको जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं उस कोर्स के लीडर से आपको ईमेल से बात कर लें या आपको उसको पर्सनली आपका उसका ऑफिस विजिट कर लें आप ना, तो उससे आप जो है ना उनसे कंफर्मेशन ले लें, ठीक है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है, आपको जो रजिस्ट्री ऑफिस या स्टूडेंट ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी का, वो आपको विजिट करना होता है, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर वे होता है, ठीक है। विद इन मतलब 1 वीक वो पूरा प्रोसेस आपको कर देते हैं, ठीक है। 1 वीक का प्रोसेस होता है और उसमें क्या होता है कि आपको आपकी जो पोर्टल होती है उसके ऊपर आप जब सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको चेंज कोर्स का। चेंज कोर्स में वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखी होती हैं, जिस कोर्स में आपने जाना है वो आप करके, ठीक है, उसको आप फाइनलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन मेल आ जाती है और आपके जो कोर्स लीडर्स हैं उनको भी मेल चली जाती है। वो मेल जाने के बाद वो आपके साथ एक मीटिंग रखते हैं। मीटिंग में आपसे पूछा जाता है कि आप कोर्स क्यों चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आपको उनको कन्विंस करना होता है कि आप ये कोर्स ये छोड़ के दूसरे में क्यों जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आप जो है वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपकी मीटिंग के बाद अगर 1-2 दिन लेने के बाद अगर कोर्स लीडर्स जो हैं वो आपकी जो कोर्स चेंजिंग इंक्वायरी है, ठीक है, पटिशन है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद आपको फिर कुछ भी नहीं करना। वो खुद ही यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट ऑफिस है वो कॉन्टैक्ट कर लेते हैं आपस में, ठीक है, और आपका कोर्स चेंज हो जाता है सक्सेसफुली। आपकी जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है या पोर्टल है उसके ऊपर भी वो अपडेट कर दिया जाता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी खुद ही होम ऑफिस को भी इसके बारे में अपडेट कर देती है। मेरी अगली वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।